आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि पूछा गया है कि बंध किसे कहते हैं और ये बंध क्या करते हैं और बंध कितने हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा है यह, जो योग साधक हैं उनके मन में यह जिज्ञासा आती है। बंध की बात की जाती है, जैसे मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध, खेचरी बंध। तो इस तरह से ये सब बंध जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बंध किसे कहते हैं। बंध का तो साधारण सा अर्थ है कि बांध देना। तो हमें क्या बांधना है, तो 9 द्वार की बात होती है। शास्त्र में 9 द्वार बताए गए हैं और आप इसे देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं ये 9 द्वार क्या हैं। द्वार का अर्थ होता है जहाँ से कुछ भी आए और जाए। तो हमारे कौन कौन से द्वार हैं, तो ये 2 आँखें, 2 द्वार हो गए, 2 कान के छिद्र 4 द्वार हो गए, 2 नाक के छिद्र 6 द्वार हो गए, 1 मुंह 7 द्वार हो गए, 1 जनेंद्रिय द्वार हो गया 8 और 1 गुदा द्वार हो गया 9। ये 9 द्वार हैं जिससे कुछ भी शरीर से आता है और जाता है। ये बड़े द्वार कहलाते हैं। द्वार क्या बड़े, वैसे छिद्र तो शरीर में रोम छिद्र भी हैं, ये भी द्वार हैं, तो उससे भी कुछ आता जाता रहता है। तो वो 10वां द्वार है। तो लेकिन 9 द्वार जो है ये प्रमुख द्वार माने गए हैं। अब यह बंध क्या करता है कि इन द्वारों से आने जाने वाली चीज़ों को रोक देता है। यानी जब हम बंद करते हैं, जैसे मान लीजिए मुंह मैंने बंद कर दिया, अब बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बोलने की शक्ति को इसने रोक दिया। नाक है, श्वास प्रश्वास हो रही है, नाक बंद कर दिया, श्वास प्रश्वास बंद कर दिया, तो वो बंद हो गया। जब हम लोग मल त्याग करने जाते हैं तो गुदा द्वार का प्रयोग करते हैं। जब मल त्याग नहीं कर रहे होते हैं तो उसको बंद कर दिए होते हैं, और जब मल त्याग करते हैं तो उसको खोल देते हैं, इससे मल त्याग हो जाता है। उसी तरह से मूत्र त्याग है या वीर्य या रज का त्याग होता है, तो वो जनेंद्रियों का होता है। उसी तरह से आँख खोलते हैं तो इससे हम कुछ देखते हैं, या बंद कर लेते हैं तो कुछ नहीं देखते, बंद करते तो बंद हो गया। कान है, इससे सुनते हैं, और कान से तो लगातार सुनाई पड़ता रहता है। जब हम सो जाते हैं तभी सुनाई पड़ना बंद होता है। तो इन सब के लिए बंध हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बंध हैं। यानी बंध यानी बांध देना। यहाँ से जो हमारी प्राण शक्ति बाहर निकलती है, हमारे शरीर से जो शक्तियाँ बाहर निकलती है, उसको हम रोक देते हैं। यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ यानी जो विजातीय तत्व हैं, जो शरीर के लिए अनुपयोगी तत्व हैं, वे भी बाहर निकलते हैं। तो इसे खोला इसलिए जाता है कि विजातीय तत्व को बाहर निकाल दिया जाए। जो जहरीले तत्व हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाए। और रोका इसलिए जाता है कि जो अच्छे तत्व हैं वे ना बह जाएं, और वे बह जाएंगे तो हमारी शक्ति का बहुत ज़बरदस्त ह्रास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लगातार आपको दस्त आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, क्या होता है, शरीर बहुत कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि प्राण शक्ति हमारी बह जाती है, हमें पानी चढ़ाना पड़ जाता है। लगातार पेशाब हो रहा है, बूंद बूंद भी टपक रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है, तो उससे शरीर का ह्रास हो जाएगा।
डिहाइड्रेशन हो जाएगा बहुत तेज़ी से, बहुत ज़बरदस्त, और हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, लवण हैं, वे सब भी सारे निकल जाते हैं। तो शरीर की प्राण शक्ति खत्म होने लगती है, बाद में बहुत कमज़ोर और रोगी हो जाता है। उसी तरह से जो लगातार अंट संट कुछ न कुछ बकबक करता है, तो उसकी भी प्राण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसकी वचन की ताकत घट जाती है। और जो बहुत ज़्यादा टीवी मोबाइल देख रहा है या पुस्तकों को पढ़ रहा है, तो उसकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। तो उस वहाँ भी बंद का उपयोग है, यानी जब बहुत ज़्यादा ऐसी कमज़ोरी आने लगे, उम्र छोटी है और ये सब आंखें ख़राब हो रही हैं, तो आंखों को बंद करने के लिए बताया जाता है, बांध, यानी कम से कम देखें। तो इससे क्या है कि आंखों से ऊर्जा नहीं बहेगी उतनी। ऐसी चीज़ को ना देखें जो बहुत ज़्यादा चमकीली भड़कीली हो, ऐसी चीज़ों को देखें जो खुशनुमा हो और प्राकृतिक हो। तो यह बताया जाता है। उसी तरह से कान हैं, बहुत कान फोड़ू संगीत आप सुनेंगे, कान फोड़ू शब्द सुनेंगे, गालियाँ सुनेंगे, अपमानजनक शब्द सुनेंगे, तो क्या है, मस्तिष्क डिस्टर्ब होने लगता है, प्राण शक्ति आपकी घटने लगती है। बहुत ज़्यादा कोलाहल में, प्रदूषण में रहेंगे तो आँख, कान और नाक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहाँ शुद्ध वायु नहीं हो, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो, तो वहाँ हमारी घ्राण शक्ति का नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, फेफड़े का नुकसान होता है। तो नाक का बंध लगाया जाता है। जहाँ गंध आती है, बहुत बदबूदार आती है, वहाँ आप अपने आप नाक बंद कर देते हैं। तो यह बंध है, यानी बांध देना इसको। अब योग में इसको बांधा जाता है कई तरीके से। कई चक्र हैं हमारे शरीर में, उन चक्रों के लिए हर चक्र के साथ बंध जुड़े हुए। किन किन चक्रों के साथ आप कौन कौन से बंध को बांधेंगे, जिससे कि आपकी शक्ति ठहर जाएगी, बढ़ जाएगी, बहेगी नहीं। तो इसीलिए अनावश्यक बर्बाद ना हो सकती, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने बंध की बात बतलाई है। जैसे कि मूलाधार चक्र है, जैसे कि मल द्वार है हमारा, जो मूलाधार चक्र का एक आधार है, तो वहाँ से शक्ति प्रवाहित होती है बाहर की ओर, तो उसको अंदर को सिकोड़ने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए मूल बंध लगाते हैं, यानी मूल जो है उसको बांध देते हैं। तो मूल बंध की क्रिया की जाती है। उसके ऊपर जो है स्वाधिष्ठान चक्र होता है, और स्वाधिष्ठान चक्र के लिए उड्डयन बंध लगा दिया जाता है। उससे जो है जनेंद्रियों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा बहाव होता है वह रुकता है। यानी अत्यधिक जो कामुकता जिनमें होती है या कामुकता जिनमें होती ही नहीं है, उन दोनों को भी वह फायदा पहुंचाता है। वहाँ शक्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, संवर्धित होनी शुरू हो जाती है, इसलिए बंद लगाते हैं। और मणिपूरक चक्र के लिए भी बंद लगाया जाता है। तो मणिपूरक चक्र में, यानी जो नाभि है, आप देखते होंगे अधिकतर लोगों को बंद का एहसास, नाड़ियों का एहसास वहाँ होता है और नाभि में, क्योंकि वहाँ जो नाड़ियाँ हैं वो कभी डिग जाती हैं, लोगों को एहसास होता है, धरण कहते हैं, धरण डिग गया। क्योंकि वहाँ के डिग जाने से क्या है कि आपको किसी दवा का असर नहीं होता है सही, पतली टट्टी या कब्ज रहने लगता है। तो धरण जब ठीक कर लेते हैं तो माना जाता है बंद जो है अब सही हो गया। तो धरण ठीक करने के लिए भी बंद लगाए जाते हैं, और उसमें उड्डयन बंध के साथ नौली किया जाता है।
तो उद्यान बंद के साथ नौली करते हैं, उसको एक अर्थ में नौली ही कहेंगे। तो उसको करने से क्या होता है कि वह बंध पूरा हो जाता है, नाभि बंध वह पूरा हो जाता है और उसमें हमें सफलता मिल जाती है, वहाँ की शक्ति जागृत हो जाती है। उसी तरह से जब हम अनाहत चक्र पर आते हैं, यानी फेफड़ा और हृदय जहाँ हमारा होता है, उसको जागृत करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं या वहाँ की शक्ति बह न जाए, वहाँ शक्ति की कमी न पड़ जाए, तो उसके लिए भी हम बंद लगाते हैं। उसको महाबंध कहते हैं। और जब हम विशुद्धि चक्र के लिए, यानी गले का जो हिस्सा है, उस हिस्से के लिए जब हम वहाँ से जो ऊर्जा बहती है, यानी वाणी के माध्यम से जो ऊर्जा बहती है, उसके लिए जालंधर बंध लगाया जाता है। अब ये सब बंध कैसे लगाए जाते हैं, इसके लिए तो अलग से सेपरेट वीडियो है, आप जाके वहाँ देखें, जालंधर बंध के वीडियो पड़े हुए वहाँ देखें। और उसी तरह से जो ललना चक्र है, उसके लिए खेचरी बंध लगाते हैं। और जो ये हज्जा चक्र है, उसके लिए हम नेत्र बंध लगाते हैं, जिसको कि सामान्य भाषा में त्राटक बोलते हैं। नेत्रबंध कहलाता है वो। आँखों की ऊर्जा को बहने नहीं देते हैं, तो त्राटक करने से आँखों की ऊर्जा नहीं बहती है, रुक जाती है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो उसमें तो आँख खोल करके देखते हैं प्रथम स्टेज पर, लेकिन दूसरे स्टेज पर क्या करते हैं, आँख बंद करके और भीतर ही भीतर किसी पर दृष्टि जमाते हैं और वहाँ पर शांभवी मुद्रा भी लगाते हैं। तो ये आँखों के लिए अच्छा होता है। तो नेत्रबंध में शांभवी मुद्रा का त्राटक बहुत अच्छा माना जाता है, उसको लगाया जाता है। और नेत्रबंध अपने आप नहीं होता है, जिसमें आँख को सिंपली बंद कर दिया जाता है। तो ये जो है नेत्रबंध है। और नासाबंध तो हम जानते ही होंगे कि श्वास प्रश्वास को रोक देते हैं, यानी केवल कुंभक जो है उसको कर दिया जाता है, सांस को भर के रोक दिए। इस विधि से भी उपचार भी होता है, इसको प्राणोपैथी कहा जाता है। प्राण के जरिए जो है उपचार जो होता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण उपचार है। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा शोध किए हैं। 3 मिनट यदि कोई सांस रोक ले तो उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवा के। उसी तरह से कान के बंद होते हैं, तो जैसे क्या किया जाता है कि कान में उंगली डाल करके आँख को भी बंद कर लेते हैं, नाक को बंद कर लेते हैं और प्राणायाम करते हैं। तो वो कर्णबंध होता है। प्राणायाम नहीं भी करेंगे तो सिर्फ इसको बांध लेंगे, तो जब बांध लेंगे, कर्णबंध कर लेंगे, तो भीतर से सनसनाहट आपको मालूम पड़ेगी। और यहाँ पर जो है भी एक छिद्र होता है हम लोग का, जो धीरे धीरे बाद में भर जाता है। छोटी उम्र में होता है, जब बच्चा शिशु होता है उस समय दिखता है धक धक करता हुआ, वो वहाँ एक छिद्र होता है। हड्डियाँ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसको कवर कर देती हैं, छिद्र बंद हो जाता है। परंतु वहाँ पर वह छिद्र भले बंद हो गया हो, लेकिन वह चूँकि बाद में सट के बंद हुआ है, तो वहाँ पर ज्वाइंट है,
तो वह एक कमज़ोर पक्ष है, वहाँ से भी कुछ निकलता है। तो वहाँ पर जो है भी बंध लगाया जाता है। हालांकि वह स्वयं ही बंद हो गया है, निकल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बंध लगाया जाता है, और वह है मन का बंध। मन को रोक देना, जहाँ का तहाँ, यानी कोई विचार नहीं आना, कोई चित्र नहीं आना, यह मन का बंध है। तो मन बंध है, यह काफ़ी कठिन भी है, और योगियों के लिए भी यह एक रहस्य है, इसको इस तरह से बांध देना। तो ये इस प्रकार के इतने बंध होते हैं, संक्षेप में मैंने आपको बताया। और ये सब जब सारे बंध जाएंगे तो आप शक्ति के पुंज हो जाएंगे, और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, प्राण शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। तो शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो इन बंधों को लगाइए, आप तुरंत ताकतवर महसूस करने लगेंगे। तो ये इसका रहस्य है बंध का। और खाली इन्हीं का नहीं, आप फिजिकल रूप से भी आप देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हमारी ये उंगलियां हैं खुली हुई हैं, आप इसे बांध दें, आप ताकतवर महसूस करेंगे, क्योंकि इन उंगलियों के पोरों से भी ऊर्जा निकलती है बाहर। तो इसको भी बांध दिया जाता है, मुष्टिबंध। तो जब मुष्टिबंध करते हैं तो भी हम ताकतवर महसूस करते हैं। आप जब देखते होंगे कि जब भी व्यक्ति आक्रामक होता है तो उसकी मुट्ठियां अपने आप बंद हो जाती हैं। मुट्ठियां अगर किसी ने बांध रखी है तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति आक्रामक है। तो इस तरह से हमारे बंध होते हैं, इनका उपयोग हम एक साथ कई बंध भी लगा सकते हैं, एक एक बंध भी लगाते हैं, 2-4 बंध भी लगा सकते हैं एक साथ, सारे बंध भी एक साथ लगाए जा सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से बंध लगाना चाहते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा आपको लगता है कि आप में ऊर्जा कमी है, उसके हिसाब से आप बंध लगा दीजिए, आप में ऊर्जा भरपूर हो जाएगी। तो ये बंध का रहस्य है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। ओम।